दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या पेट ठीक तरह से साफ ना होना ऐसी समस्या है जिसे ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस दिन आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता, मात्र उस एक दिन में ही आपके शरीर में लगभग 20 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर से निकलने वाला मल न सिर्फ खाए गए भोजन से बना वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बल्कि इसमें कई तरह के बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स भी मौजूद होते हैं, जिनका सही समय पर सही तरीके से बॉडी से बाहर निकलना बेहद जरूरी होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से हफ्ते में कम से कम 3 बार हमारा पेट साफ होना जरूरी है, और वहीं आयुर्वेदिक की नजर से अगर देखा जाए तो 24 घंटे में एक बार हमारा पेट जरूर साफ होना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक दिन तक हमारे शरीर से पचा हुआ वेस्ट बाहर नहीं निकलता तो ऐसी स्थिति को कब्ज कहा जाता है। इसके अलावा रोजाना पेट ठीक तरह से साफ न होना, समय पर प्रेशर न बनना, मल का ज्यादा सूखा होना और सख्त हो जाना, बॉयल मूवमेंट के दौरान ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ना, ये भी कब्ज होने के कुछ आम लक्षण माने जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी रहती है तो इसकी वजह से शरीर में सुस्ती बढ़ती जाती है। कई बार छाती में जलन, एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। अगर कब्ज की समस्या बार बार होने लगे तो इसके चलते पाइल्स या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलन से जुड़ी बीमारियां, पाचन आदि और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, इसका बुरा असर हमारे बालों, त्वचा और दिमाग पर भी पड़ता है। 2017 में की गई स्टडी के मुताबिक वो सभी लोग कमर दर्द और माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, जिनके साथ में अक्सर कब्ज की शिकायत जरूर होती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक साधारण सा लगने वाला कब्ज जब सही समय पर ठीक नहीं होता तो आगे चलकर इसकी वजह से सेहत से जुड़ी कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ज्यादातर लोग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसका परमानेंट सोल्यूशन करने के बजाय टेम्परेरी पेट साफ करने वाले चूरन या लैक्सेटिव आदि का उपयोग करने लगते हैं। ज्यादा मात्रा में पेट साफ करने वाली चीजें यानी कि लैक्सेटिव के उपयोग से हमारे शरीर की भोजन से पोषक तत्व एवं जरूरी तत्व एक्वायर करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जिस दिन इन चीजों का उपयोग ना करो उस दिन कब्ज दोबारा हो जाता है और धीरे धीरे पाचन के लिए हमें पूरी तरह इन चीजों पर ही निर्भर होना पड़ता है। इसलिए जब कब्ज की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना हो तो होम रेमेडीज के साथ साथ अपने खान पान में बदलाव और कुछ गलत आदतों में सुधार लाकर अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी गलत आदतें हैं जिनकी वजह से कब्ज होता है और बढ़ता जाता है, और साथ ही बात करेंगे उन नुस्खों की जिनके इस्तेमाल से इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। अंजीर और किशमिश का पानी। अंजीर और किशमिश का पानी कब्ज की प्रॉब्लम होने पर बेहद लाभकारी होता है। रोजाना एक अंजीर पर 5 से 6 किशमिश को 1 कप पानी में 4 से 5 घंटे के लिए गला कर रखें। रोजाना सुबह या रात के समय एक बार इसका पानी सहित सेवन करें। अंजीर और किशमिश में डाइटरी फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे पाचन मजबूत होता है, स्टूल सॉफ्ट होता है और कब्ज में तुरंत राहत मिलती है। सुबह के समय इसके इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा पेट साफ और डाइजेशन इम्प्रूव होता है, बल्कि दिन भर शरीर में एक अच्छी एनर्जी बनाए रखने के लिए भी ये काफी उपयोगी माने जाते हैं। देसी घी। शरीर में जब पानी, चिकनाहट की कमी होती है तो ऐसे में आंतों से भोजन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जितना समय भोजन शरीर के आंतों में बिताता है उसमें से पानी की मात्रा उतनी ही ज्यादा कम होती जाती है। इसकी वजह से आखिर में भोजन जब मल में परिवर्तित होता है तो वो बहुत ज्यादा सूखा और सख्त हो जाता है। गाय का देसी घी हमारे शरीर की डाइजेशन प्रोसेस में एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। जिन्हें भी अक्सर कब्ज की शिकायत होती है उन्हें अपनी डाइट में से तेल के बजाय देसी गाय के घी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। देसी गाय का शुद्ध घी वजन बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है, इसलिए पाचन को बेहतर बनाने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
अगर आपको घी का स्वाद पसंद ना हो तो रात के समय 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गाय का घी डालकर इसका सेवन करें। सोने से पहले इसके इस्तेमाल से सुबह उठते ही पेट अच्छी तरह साफ होता है और कब्ज की प्रॉब्लम में तेजी से फायदा नजर आने लगता है। कैस्ट्रॉल ऑयल। जो लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि गंभीर रूप से कब्ज की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल बेहद उपयोगी होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल एक्टिव है, इसलिए इसका हफ्ते में 2 से 3 बार गंभीर स्थितियों में इस्तेमाल करना चाहिए। रात के समय 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर इसका सेवन करें। कैस्टर ऑयल में नामक फैटी एसिड पाया जाता है। ये हमारे मल को नरम बनाता है और बॉल मूवमेंट की स्पीड को बढ़ा देता है। गंभीर से गंभीर कब्ज की प्रॉब्लम में अरंडी के तेल से काफी सुधार आने लगता है। इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सेफ है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान हड्डियों की दवाइयों के साथ खून और दिल की बीमारियों के ट्रीटमेंट के दौरान कैस्टर ऑयल को अवॉइड करें। बताए गए तीनों नुस्खों के लगातार इस्तेमाल से कब्ज की प्रॉब्लम में कमाल का सुधार होने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पूरी जिंदगी में दोबारा कभी ना हो, तो इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। फिजिकल एक्टिविटी। ज्यादातर कब्ज की शिकायत उन लोगों को होती है जिनका लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने का काम होता है, या फिर वो लोग जो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। इसके विपरीत जिन लोगों की रूटीन में शारीरिक हलचल शामिल होती है, उनकी पाचन प्रक्रिया ज्यादा बेहतर मानी जाती है। इसलिए अगर आप भी किसी तरह की कसरत आदि नहीं करते तो करना चालू करें, या फिर केवल सुबह के समय या शाम के भोजन के बाद वॉक पर जरूर जाएं। कम पानी या डिहाइड्रेशन कब्ज का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। भरपूर मात्रा में पानी पीते रहने से पाचन प्रक्रिया के दौरान भोजन अच्छे से पचता भी है और साथ ही हमारे मल को सख्त होने से भी रोकता है। भोजन सही समय पर और सही तरीके से करें। जब खाना खाने का समय निर्धारित नहीं होता तो पाचन और पेट से संबंधित समस्या पैदा होना निश्चित है। कुछ लोग रात में काफी देर से भोजन करते हैं और कुछ लोग बहुत देर तक भूखे बैठे रहते हैं। अपनी डेली रूटीन में खाने का समय फिक्स करें। भोजन करने का समय निर्धारित होने से पाचन और फ्रेश होने का समय अपने आप निर्धारित हो जाता है। इसके अलावा कभी भी जल्दबाजी में ना खाएं और हमेशा भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना ना भूलें। कई बार इन साधारण सी बातों को नजरअंदाज करने से भी गंभीर कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। कई लोगों की मल को रोकने की आदत होती है, लेकिन जिस समय शरीर को फ्रेश होने की जरूरत महसूस होती है, उस समय न जाते हुए वो बाद में जाते हैं। ऐसा करने से भी कब्ज हो सकता है, क्योंकि शरीर में मौजूद वेस्ट जितना समय हमारी बॉडी के अंदर रहेगा उतना सूखता जाएगा और फिर सख्त हो जाने के बाद फ्रेश होने में काफी प्रॉब्लम होती है। जंक फूड और सूखी चीजें और जितनी रेडी टू मेक क्रिस्पी और पेट में चिपकने वाली मैदे से बनी चीजें होती हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। मैदे से बने ब्रेड, पिज्जा या बाहर के तले हुए जंक फूड, पैकेट में मिलने वाले वेफर आदि का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पाचन गंभीर रूप से खराब हो जाता है। इसलिए बार बार कब्ज होने पर सूखी चीजों को अवॉइड करके ज्यादा से ज्यादा लिक्विड और फाइबर वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। वे सभी चीजें जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, उन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। फल, सब्जी और अनाज में सबसे ज्यादा हाई फाइबर वाली चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इन सभी चीजों का अपने रेगुलर डाइट में ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अगर आप सही मात्रा में पानी और हाई फाइबर डाइट को फॉलो करेंगे तो किसी भी कीमत पर कब्ज होना असंभव है। इसके अलावा अल्कोहल कम से कम कर दें। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक आदि शरीर का पानी सुखा देते हैं, जिससे कब्ज की समस्या पैदा होती है और शराब हमारी बॉडी को बहुत ही तेजी से डिहाइड्रेट कर देती है। इसलिए जब तक कब्ज की समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक इन चीजों से ज्यादा दूरी बनाकर रखें। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।